डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन से देश में और किस कारण से इनवाइट किया था और नरेंद्र मोदी जी ने उस इनविटेशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया है। कनाडा ने भारत की सरकार से कौन सी रिक्वेस्ट की है और बांग्लादेश की सेना के जनरल रैंक के ऑफिसर्स आज की डेट में क्यों भाग रहे हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब भारत की सरकार डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को साइड के ऊपर रखकर इग्नोर करे। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात कर ली है। सर्गियो गौर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक फोटो फ्रेम भी गिफ्ट किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ खड़े हैं। इस फोटो फ्रेम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना साइन करते हुए एक मैसेज लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी आप ग्रेट हो, यानी कि आप महान हो। सर्गियो गौर ने इसके साथ ही एक स्टेटमेंट भी जारी की है जिसमें यूएस एम्बेसडर ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही वैल्यू करता है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर मुझे लगता है कि दोनों देशों के लिए आगे आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना बहुत ही अच्छा और पर्सनल दोस्त मानते हैं और सच ये है कि न्यू दिल्ली के लिए मेरे निकलने से पहले दोनों लीडर्स की एक बहुत ही अच्छी फोन कॉल कन्वर्सेशन भी हुई थी। सर्गियो गौर ने कहा कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और स्ट्रांग हो। ये कहना है यूएस एम्बेसडर का। अब प्रोटोकॉल कौन सा इग्नोर हुआ है उसकी बात करें तो सर्गियो गौर अभी भी यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट है, क्योंकि सर्गियो गौर ने अभी तक भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम को अपने क्रेडेंशियल सबमिट नहीं किया है। जब भी कोई देश अपना एम्बेसडर भेजता है तो उस देश का लीडर एक लेटर, जिसको लेटर ऑफ क्रीडेंस भी कहा जाता है, वो उसके साथ भेजता है। इस लेटर ऑफ क्रीडेंस में लिखा होता है कि उस देश के प्रेसिडेंट, किंग या प्राइम मिनिस्टर ने एम्बेसडर के तौर के ऊपर इस व्यक्ति को अपॉइंट किया है। इसीलिए जो कोई भी एम्बेसडर डेजिग्नेट भारत आता है वो एक ऑफिशियल सेरेमनी के दौरान भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ये लेटर ऑफ क्रीडेंस देता है एंड उसको इंडियन प्रेसिडेंट के एक्सेप्ट करने के बाद ऑफिशियली उस व्यक्ति को एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अमेरिका के केस में सर्गियो गौर ने अभी तक द्रौपदी मुर्मू मैम को लेटर ऑफ क्रीडेंस देने की फॉर्मेलिटीज नहीं की है, लेकिन भारत आकर की मीटिंग्स और टॉप लीडरशिप के साथ सारी एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी है। विदेश मंत्री जयशंकर सर से लेकर एनएसए अजीत डोवाल सर एंड इवन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी सर्गियो गौर ने मुलाकात कर ली है, और वो भी क्रेडेंशियल सेरेमनी से पहले। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और मे भी दोबारा भी ना हो। लेकिन क्योंकि इस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर लिए हैं जिसकी वजह से भारत इस समय डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। और सर्गियो गौर क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद फर्स्ट टाइम भारत आ रहे थे, 5 दिन के अंदर वो वापस जाने वाले हैं, इसलिए भारत की सरकार ने भी प्रोटोकॉल्स को साइड के ऊपर रखकर एम्बेसडर डेजिग्नेट का खुलकर स्वागत किया है और ये 3-4 हाई लेवल की मीटिंग्स भी करवा दी हैं, जो कि आमतौर पर नहीं होती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये टैरिफ डिस्प्यूट जितनी जल्दी सॉल्व होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए सर्गियो गौर को भी क्रेडेंशियल सेरेमनी से पहले इस बार इतना सम्मान दिया जा रहा है, जो कि आमतौर पर दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर्स के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि कट्टरपंथी ताकतें सेना में वहां पर काफी मजबूत हो रही हैं और बांग्लादेश आर्मी में शेख हसीना के सपोर्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन वो भी काफी तेज हो गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश आर्मी के 14 सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद ढाका कैंटोनमेंट में वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर गिरफ्तारी से पहले ही भाग गया है और उनकी तलाश अभी भी जारी है। ये टोटल 15 सर्विंग ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने शेख हसीना के साथ मिलकर आम लोगों का कत्लेआम किया और कई सारे लोगों के डिसअपीयरेंस के भी इन सब लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसी ने 15 सर्विंग और 10 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए थे। रिटायर्ड वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स को ढाका कैंटोनमेंट से ऑन ड्यूटी अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश आर्मी में काफी लोग अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने तो शेख हसीना की डायरेक्शंस के ऊपर केवल लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल फलस्तीन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान रेडी कर दिया था, जिसकी पहली स्टेज को इजराइल और हमास दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमास भी सामने से 20 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए मान गया है। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इस गाजा पीस डील को साइन करने के लिए इजराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट में कुछ देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। कल यानी कि मंडे को इजिप्ट में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, कतर, सऊदी अरब समेत कुछ इंपॉर्टेंट देशों के लीडर्स को इन्वाइट किया गया है। इवन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी यहाँ पर इन्वाइटेड है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हिस्टोरिक पीस डील होने जा रही है जो हमास और इजराइल के बीच परमानेंट शांति का रास्ता बन सकती है। इसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इजिप्ट और अमेरिका ने इस पीस डील का सिग्नेटरी बनने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन भेजा था।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये हिस्टोरिक इवेंट स्किप करने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और इजिप्ट ने केवल 2 दिन पहले इन्विटेशन भेजा था और मंडे को ही मंगोलिया के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं एंड इसके साथ ही कनाडा की विदेश मंत्री और ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट भी भारत में होंगे, जिसके चलते नरेंद्र मोदी एंड मोमेंट के ऊपर इन सभी लीडर्स के साथ अपने शेड्यूल के चलते चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं और वो इस मीटिंग को स्किप करेंगे। वैसे रीजन जो भी हो, ये तो खैर गुड न्यूज है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट अमेरिका और इजिप्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिग्नेटरी बनने के लिए इन्विटेशन भेजा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि भारत की सरकार मिडिल ईस्ट के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देती है और दूरी बनाकर रखती है। और ये जो हमास और इजराइल के बीच ये पीस एग्रीमेंट साइन हो रहा है, अब ये कितनी देर तक टिक पाता है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भारत सरकार को ये इवेंट मिस करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग की, तो 2 हफ्तों के बाद मलेशिया में आसियान का समिट होने वाला है और पॉसिबल है कि वहां पर दोनों लीडर्स की आपस में एक मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। दरअसल एसबीआई बैंक ने जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डाइवर्सिटी और फीमेल वर्कफोर्स को बूस्ट करने के लिए एक नया रोड मैप अनाउंस किया है। एसबीआई बैंक की जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें 27% एम्प्लॉइज महिला हैं। एसबीआई बैंक ने डिसाइड किया है कि वो इस परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे और फीमेल वर्कफोर्स की संख्या बढ़ाने के लिए अब एसबीआई बैंक के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। पहले फीमेल वर्कफोर्स की संख्या 27% से बढ़ाकर 30% करने का फैसला किया गया है, जो कि ये शॉर्ट टर्म गोल है, अगले 5 साल के अंदर यानी 2030 तक अचीव कर लिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में फीमेल वर्कफोर्स की परसेंटेज 30% से और भी बढ़ाई जाएगी और फीमेल वर्कफोर्स को प्रमोट किया जाएगा। एसबीआई ने बताया कि देश में इस समय 340 ब्रांचेज हैं जहां पर ऑल फीमेल स्टाफ है और इस तरह की ब्रांचेस की संख्या और बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर मनिंदर सिद्धू ने भारत के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल सर को कॉल करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और भारत के साथ ट्रेड टाइज को वापस से रिस्टार्ट करने की रिक्वेस्ट की है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने समय में भारत और कनाडा के ट्रेड एग्रीमेंट्स डीरेल कर दिए थे और दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स को लेकर जितने भी चैनल्स थे उनको क्लोज कर दिया गया था। कनेडियन गवर्नमेंट वो चैनल्स और मीटिंग्स वापस से रिस्टार्ट करना चाहती है। मेन एरियाज जिसके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट भारत के साथ फोकस करना चाहती है वो है क्लीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और क्रिटिकल मिनरल्स। भारत ने तो खैर अभी कोई प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को वापस से रिस्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहले तो न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अभी भी लड़ाई जारी है। आज दिन में अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के 58 पर्सनल्स को 72 उरों के पास पहुंचा दिया है और 30 के करीब घायल है। ये नंबर अभी और बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने आज दिन में अफगानिस्तान की कांधार प्रोविंस के अंदर वहां पर कुछ इलाकों में दोबारा से स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें अफगानिस्तान के सिविलियंस और बच्चों की जान गई है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने कतर और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट के ऊपर सीज फायर किया था, लेकिन सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडिया अफगानिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने विरोध जताया है क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने भारत में जयशंकर सर के साथ मीटिंग के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की थी उसमें पहलगाम हमले की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर का भी रेफरेंस था। इसको लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का भी वायलेशन है और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और इसी चीज का विरोध प्रकट करने के लिए अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, उसके एम्बेसडर को पाकिस्तान की सरकार ने समन किया है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने आज दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है, जिसमें भारत और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस की फीमेल जर्नलिस्ट को भी इन्वाइट किया गया था। और न्यूज निकल कर आ रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की महिला पत्रकार फ्रंट रो में बैठी थी एंड इन सब ने तालिबानी विदेश मंत्री को काफी ग्रिल भी किया है। महिलाओं के अधिकारों के ऊपर कई सारे टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए, हालांकि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं थे क्योंकि हमें पता है कि तालिबान महिलाओं का कितना ही सम्मान करता है। इम्पोर्टेंट ये है कि तालिबान के विदेश मंत्री ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं की एंट्री भी होने दी और इवन महिला पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। खास बात ये थी कि भारत की महिला पत्रकारों ने कोई भी ड्रेस कोड या फिर स्कार्फ का कोड भी फॉलो नहीं किया था। अब ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री न देने के ऊपर मोदी सरकार की काफी आलोचना हो रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने अब तालिबानी विदेश मंत्री से ऐसा कुछ करवा दिया है जो अभी तक अमेरिका, रशिया एंड इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए तालिबान रेजिम को फोर्स नहीं कर पाई है। महिला पत्रकार वाले इस इंसिडेंट के साथ पता चलता है कि तालिबान भारत के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ हार्डलाइन पॉइंट्स के ऊपर झुकने को भी रेडी है और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। तालिबानी विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी आज आगरा में ताजमहल को देखने जा रहे थे। इन्होंने वो विजिट कैंसिल कर दी और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई जिसमें महिला पत्रकारों को भी इनवाइट किया गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भारत की सेना ने
120 मिलिट्री पर्सनल्स का कंटिंजेंट आज ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है, जिसको लीड कर रहे हैं गोरखा राइफल्स के जवान। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में 13 से 26 अक्टूबर तक ये ऑस्ट्रा हिंद नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है। ये एक्सरसाइज एनुअल एक्सरसाइज होती है जो एक साल भारत में होती है एंड अगले साल ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी मिलिट्री कॉपरेशन अभी नई है, इसलिए ये ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज का 4th एडिशन है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।